हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 7th ऑफ मार्च एंड 7th ऑफ मार्च एंड 6th ऑफ मार्च दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जैसे मैं हर बार देता हूं कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसके ऑलरेडी 13 लेक्चर हो चुके हैं। देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखना कैसे है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। 14 लेक्चर मैं तभी अपलोड करूंगा जब मेरे स्टॉक मार्केट वाले वीडियो पे 500 व्यू हो जाएंगे। क्लियर? चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड वंटारा मॉडर्न एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। देखो, अभी हमारे इंडिया में मॉडर्न रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है, रेस्क्यू सेंटर बना है, कंजर्वेशन सेंटर बना है, बट किस लिए? मैन के लिए नहीं, एनिमल के लिए। किस लिए? एनिमल के लिए, क्योंकि अभी एनिमल की वैल्यू ज्यादा है आदमियों से। क्लियर? तो क्या है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया, देख पा रहे होंगे आप, मोदी साहब। और मोदी साहब आपको ये क्वेश्चन पता भी होगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव रहते हो तो आपने कई बार देखा होगा, अभी पिक्चर चल रही है मोदी साहब की लॉयन के साथ खेलते हुए। क्लियर? तो क्या है, मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है। और ये बना कहां पर है? ये बना है जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात। क्लियर? और मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है और बनाया किसने? रिलायंस ने। याद रखना, चलते पढ़ेंगे। इंडिया फर्स्ट एवर ट्रायल ऑफ हाइड्रोजन पावर हैवी ड्यूटी ट्रक इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखो, अब इसको सुनने के बाद आपको बड़ी खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्योंकि क्या है कि आपको इंडिया में अब फॉसिल फ्यूल से राहत मिलने वाली है। जैसे हमारे इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बना के रखा है कि हम अब ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करेंगे, इसका फर्स्ट ट्रक का ट्रायल भी हो गया है। अब ट्रायल का हुआ है, अब इसको ट्रायल वहीं करेंगे जहां पॉल्यूशन ज़्यादा है। और हमारे इंडिया में दिल्ली सबसे फेमस है इन टर्म ऑफ पॉल्यूशन, और दिल्ली में इसका इनॉग्रेट वीकेंड से ट्रायल हुआ था, न्यू दिल्ली में। क्लियर? और ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से चलेगा। याद रखना, ट्रायल है अभी, फिर आगे चल के अगर सक्सेस है तो फिर और गाड़ी आएंगी, फिर आप भी हाइड्रोजन ले लेना। क्लियर? चलते बनाएंगे। Who has been conferred lifetime achievement award for hospitality। देखो, ये पूछ रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हॉस्पिटलिटी किसको मिला इस बार? तो ये मिला है डॉक्टर सुवर्णो बोस। डॉक्टर सुवर्णो बोस जी को दिया गया है। सिंपल है, तो चलते बढ़ेंगे। स्टीव स्मिथ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग टू विच कंट्री टीम। अगर इनको नहीं जानते तो मतलब आप क्रिकेट प्रेमी नहीं हो, या फिर आपने अभी सेमीफाइनल नहीं देखा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। और इसी प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया में। जो मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जो इंडिया फाइनल में पहुंच गए चैंपियन ट्रॉफी में, सबसे ज्यादा रन स्टीव स्मिथ ने मारे थे। और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया वनडे से चैंपियन ट्रॉफी में हारने के बाद। और ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, याद रखना, वनडे में लिया है। क्लियर? याद रखना इस बात को भी, वनडे से इंटरनेशनल वनडे से रिटायरमेंट लिया है, याद रखना। चलते बनाएंगे। आरबीआई अपॉइंटेड हुम एज इट न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो, नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया आरबीआई ने, और वो बने हैं डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। अब ये कौन है? अब इनका काम क्या होगा? देखो, सबसे पहले इनका काम होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्लियर? और दूसरा काम क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन को भी हैंडल करना। दैट इज द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट वाज अपॉइंटेड बाय आरबीआई। क्या नाम है? इंपोर्टेंट है, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। देखो, अब है ना, हमारे इंडिया में, वी कैन से वर्ल्ड भी कह सकते हैं, हमारे इंडिया से किस पर्सन ने नॉन वायलेंस सिखाया था? हमारे गांधी साहब ने। और यही उन्होंने सिखाया था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, पीस रहना चाहिए, और इसी को देखते हुए डिसआर्मामेंट, आर्म का बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। तो ये दिन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिन 5 मार्च को पड़ता है, 5 मार्च को पड़ता है। क्लियर? चलते बनाएंगे। सिंपल है। हु हैज बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के वी कैन से सीईओ कौन बन गए? तो ये बन गए अजय भादो। कौन? अजय भादो। सिंपल है। हु इनॉग्रेटेड विविधता का अमृत महोत्सव। ये क्या है? सेकेंड एडिशन है, ये भी याद रखना। सेकेंड एडिशन था और राष्ट्रपति भवन में हुआ था, तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी साहब मैम ने इसको इनॉग्रेट किया है। और इसका मेन मोटिव है शोकेस इंडियन रिच कल्चर। याद रखोगे, ये इसका वीकेंड से मेन मोटिव है कि जो इंडिया के रिच कल्चर है उनको शोकेस करना के लिए। और सेकेंड एडिशन था, और इसका स्पेशल फोकस था इस बार ऑन साउथर्न स्टेट।
जितनी भी साउथर्न स्टेट हैं वो स्पेशल फोकस थी, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। क्लियर, याद रखना, चलते बढ़ेंगे। विच सिटी विल होस्ट खेलो इंडिया पारा गेम 2025? इंपोर्टेंट है। ये कब से कब तक होंगे? 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चलेंगे, 7-8 दिन चलेंगे। और खेलो इंडिया पारा गेम ये न्यू दिल्ली में होंगे, याद रखना, ये न्यू दिल्ली में होंगे। चलते बनाएंगे। रिसेंटली अचंत सरनत कमल टुक रिटायरमेंट फॉर विच गेम? देखो ये इंडिया के प्लेयर हैं और ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। किसके? टेबल टेनिस के। क्लियर, शरद कमल, याद रखना, ये इंपोर्टेंट है और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और टेबल टेनिस के नामी प्लेयर है ये इंडिया के। 24th एडिशन ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? देखो ये दिल्ली में हुई और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जानना है तो एसडीजी के गोल देख लीजिए, 17 गोल हैं, सिंपल, याद रखना। क्लियर, ये कब हुई? 5 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। क्लियर, आज भी चल रही है। और इसकी थीम क्या थी? थीम याद रखना, थीम थी पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। याद रखना, ये इसकी इस बार थीम थी और न्यू दिल्ली में हुई। क्लियर, याद रखना, चलते बनाएंगे। विच कंट्री होस्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024? इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे क्या आप? सर हाँ, इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये थंबनेल में लगा था। तो इसका आंसर है दोस्तों स्पेन। स्पेन में कहां? बार्सिलोना में। क्लियर, याद रखना। अब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में हमारे इंडिया से भी कोई गया होगा? बिल्कुल गए थे। अब कौन जाएगा? थोड़ा अंदाजा लगाओ। तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, और कौन है वो? कमेंट में बताओ। वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं। क्लियर, तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो गया आपका एमसीक्यू। मैंने जल्दी करा दिया क्योंकि कुछ बच्चे बोलते थे कि सर आप डिटेल में मत पढ़ाओ, डिटेल वाला सिर्फ ओनली पार्ट डिटेल करंट अफेयर वाले में पढ़ाओ जो आपका सुबह 10 बजे आता है वीडियो। डिटेल हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी का एनालिसिस में पढ़ाता हूँ सुबह 10 बजे, तो उसमें पढ़ाओ। बट इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बता दो, बट थोड़ा बहुत बता देता हूँ, वो अलग बात है। क्लियर, तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।